नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की एसएसटी की बुक का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे 19 पाठ पूरे हो चुके हैं और हमारा आज का अध्याय, जो कि इस बुक का अंतिम अध्याय है, अध्याय 20, आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। स्वच्छता मानव जीवन मूल्यों में से एक मूल्य स्वच्छ रहना भी शामिल है। स्वच्छ शौच तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय दर्शन में शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि तथा पर्यावरण का शुद्ध रखना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद शिष्य को स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती थी। बीमारी फैलाने वाले कचरे, गंदगी में पारिवारिक व कारखानों का दूषित जल, मानव व पशुओं का ठोस कचरा तथा कृषि संबंधी कचरे शामिल हैं। इन सभी प्रकार के कचरे का निस्तारण कार्य स्वच्छता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वच्छता को कई प्रकार से परिभाषित किया है, जैसे लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालयों व दूषित पानी को स्वयं स्वच्छ रखने के साधनों व उपायों को करने की आवश्यकता है। स्वच्छता का सामान्य आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से है जो मानव से मलमूत्र और कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण करते हैं। बहुत से व्यवसायी लोग इस बात पर सहमत हैं कि स्वच्छता पूर्ण रूप में एक बड़ा विचार है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला, मानव के मलमूत्र, कचरे आदि का सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, उपचार, निस्तारण तथा पुनः प्रयोग। ठोस कचरे का पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रण का प्रबंधन। पारिवारिक दूषित जल की निकासी और निस्तारण और पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण के उपाय। तूफान के पानी की निकासी व्यवस्था। औद्योगिक कचरे का संग्रहण व निस्तारण प्रबंधन। खतरनाक कचरा जैसे रासायनिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा और अस्पतालों का कचरा आदि का संग्रहण व निस्तारण प्रबंधन। स्वच्छता पर ध्यान क्यों? गंदगी या कचरे का पैदा होना घनी आबादी क्षेत्रों के लिए कष्टदायी होती जा रही है। विशेष रूप से कमजोर समूहों के बच्चे, जवान और वृद्ध बीमारियों से दुख पा रहे हैं, जिनकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर है। पर्यावरण को दूषित करने का एक कारण कचरे का खराब नियंत्रण भी है। बहुत से लोगों पर अपनी गंदगी और कचरे निस्तारण के अभी भी पर्याप्त साधन नहीं हैं। अनुपचारित दूषित जल और अतिरिक्त कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कई तरह से दुष्प्रभावित करता है, जैसे पीने का पानी का दूषित होना, खाद्य श्रृंखला का दूषित होना, उदाहरण फल, सब्जी, मछली आदि का दूषित होना। नहाने व मनोरंजन से जल दूषित होना, मक्खियों एवं अन्य कीटों का बढ़ना जो बीमारी फैलाते हैं। मानव जब कभी अपनी गंदगी नष्ट करता है, तभी स्वच्छता और स्वास्थ्य में प्रगति होती है और अच्छी तरह स्वास्थ्य में सुधार होता है। स्वच्छता के प्रकार। सामुदायिक स्वच्छता। सामुदायिक स्वच्छता CLTS का संबंध ग्रामीण लोगों की सहज और लापरवाही पूर्ण तरीके से खुले में मल त्याग प्रक्रिया है। सामुदायिक स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण लोगों को खुले में मल त्यागने से रोकने के लिए अनुदानित सुविधाओं से परिचित कराना है। शुष्क स्वच्छता। शुष्क स्वच्छता से तात्पर्य शुष्क शौचालय, पेशाब घर आदि अतिरिक्त प्रयासों से है। केवल हाथ धोना ही इसका उद्देश्य नहीं है। पारिस्थितिक स्वच्छता। पारिस्थितिक स्वच्छता सामान्य रूप से सुरक्षित कृषि उपायों और स्वच्छता के गहन संबंध हैं। दूसरे शब्दों में, पारिस्थितिक व्यवस्थाएं अतिरिक्त संसाधनों के सुरक्षित पुनः चक्रण से है। इसमें पौष्टिक आहार और जैविक फसलों की पैदावार में अनवीनकरण संसाधनों के प्रयोग को कम करना है। पर्यावरणीय स्वच्छता। बीमारियों से संबंधित पर्यावरण के कारकों का नियंत्रण पर्यावरणीय स्वच्छता के घेरे में आता है।
ठोस कचरा प्रबंधन, पानी और दूषित जल का उपचार, औद्योगिक कचरा उपचार और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण इस श्रेणी के लघु अंग हैं। सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता, इसका संबंध हजारों वर्ष पुरानी ग्रह स्तर पर मानव के मल मूत्र त्याग नियंत्रण से है। इसके अंतर्गत स्वच्छता और पानी आपूर्ति की देखभाल की जाती है। स्वच्छता का अभाव, इसका संबंध सामान्य रूप से शौचालय के अभाव से है, जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक करता है। स्वच्छता अभाव सामान्यतः खुले में मल मूत्र त्याग और जन स्वास्थ्य विषय से गंभीर संबंध रखता है। पुष्टिकारक स्वच्छता। पुष्टिकारक स्वच्छता का क्षेत्र संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला है, जिसमें उपभोक्ता के अनुभव पर विष्ठा, मल मूत्र और दूषित जल के परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग या निस्तारण के तरीके शामिल हैं, जिनसे पर्यावरण और प्रकृति संसाधनों की सुरक्षा होती है। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन SBMG 2 अक्टूबर 2014 को इसे नया नाम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दिया गया है। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंध क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में प्रत्येक परिवार शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई है। ठोस कचरा प्रबंधन। आधुनिक काल में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा वातावरण प्रदूषण के प्रति लापरवाही ने शहरों में ठोस कचरा की समस्या पैदा कर दी है, जिसके कारण शहरों में गंदगी जनित बीमारियां फैलने लगी। इस समस्या के निवारण के लिए शहरी निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन या कचरा निस्तारण कार्यक्रम शुरू किया गया। लंदन में जन स्वास्थ्य एवं सफाई नियंत्रण कानून 1857 ईस्वी में बनाया गया था। इस कानून में सभी शहरी परिवारों के लिए अनिवार्य किया गया कि वे अपने घरों का कचरा बंद कूड़ेदानों में रखें। ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम अभी शहरों तक सीमित है। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा बुनियादी एवं आवश्यक सेवाओं में ठोस कचरा प्रबंध कार्य शामिल कर दिया गया है। ठोस कचरे से आशय है कि घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं संस्थानों से निकलने वाला सूखा व गीला अनुपयोगी सामान, कूड़ा। इसमें सब्जी व फलों के छिलके, अंडों के खोल, बचा हुआ खाना, कागज़, पैकिंग सामग्री, डिब्बे, ऑर्गेनिक व अन्य ऑर्गेनिक पदार्थ, बैटरी, सेल, बल्ब, टूटे थर्मामीटर, विषैले पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा विस्फोटक सामग्री आदि आते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया। जनता द्वारा निर्वाचित शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य निकायों में नियुक्त मुख्य सफाई निरीक्षकों को सौंप रखा है। नियमित एवं ठेका पद्धति पर नियुक्त सफाई कर्मचारी कूड़े को घरों, अस्पतालों तथा अन्य प्रतिष्ठानों से लाकर कूड़ा संग्रहण केंद्र पर एकत्रित करते हैं। कूड़ा संग्रहण केंद्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बंद ट्रकों, खुले ट्रकों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों तथा घोड़ा गाड़ियों द्वारा ठोस कचरा निस्तारण केंद्रों पर ले जाया जाता है। कचरा निस्तारण केंद्र पर कचरा उत्पादन स्थलों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर रखा जाता है, जैसे घरेलू कचरा, अस्पतालों का कचरा, औद्योगिक कचरा, विनिर्माण सामग्री का कचरा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों का कचरा आदि। ठोस कचरा निस्तारण के उपाय। ठोस कचरा प्रबंधन की योजना में नगर निकायों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। कचरा न्यूनीकरण एवं पुनः प्रयोग। उत्पादों का न्यूनीकरण व पुनः प्रयोग दोनों ही कचरा निवारण के उपाय हैं।
न्यूनीकरण में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को कचरा कम उत्पादित करने को बताया जाता है, जैसे पैकिंग कम करना, कपड़े या पुनः प्रयोग वाले पदार्थों से बने थैले, पाउच तथा कवर आदि का प्रयोग करना। पुनः प्रयोग विधि में जनता को पुनः उपयोगी सामान क्रय करने को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कपड़े, नैपकिन, प्लास्टिक का सामान, कांच के बने बर्तन आदि अवांछित सामान को फेंकने के बजाय गाड़ देने, बांटने तथा दान देने की प्रेरणा दी जाती है। कचरे का पुनः चक्रण, कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना और कचरे की मात्रा कम करना पुनः चक्रण कहा जाता है। पुनः चक्रण प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं। संग्रहीत कचरे में से पुनः चक्रणीय पदार्थों व धातुओं को छांटकर अलग एकत्रित करना एकत्रित पदार्थों या धातुओं से कच्चा माल तैयार करना, कच्चे माल से नए उत्पाद बनाना। कचरा संग्रहण, शहरों में स्थानीय निकायों के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा विशेष गंदगी वाले कचरे तथा पुनः चक्रीय कचरे को हफ्ते में 2 बार संग्रह करवाना चाहिए। ऐसे कचरे जो मक्खियों के प्रजनन व आश्रय स्थल हों या बदबू फैलाने वाले खुले में फैले कचरे को शीघ्रता से उठवाया जाए। उपचार एवं निस्तारण, कचरा उपचार तकनीकी यह खोज करती है कि प्रबंधन फॉर्म बदलकर कचरे की मात्रा कम की जाए, जिससे कचरा निस्तारण सरल बन जाए। कचरा निस्तारण की विधियां कचरे की मात्रा, प्रकार और रचना के आधार पर प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे उच्च तापमान पर जमीन में दबाना तथा जैविक प्रक्रिया अपनाकर कचरे का निस्तारण करना। उपचार और निस्तारण में से एक विकल्प चुना जाता है। कचरा का अंतिम रूप देने के लिए प्रबंधक तकनीकी कम करना, पुनः चक्रण करना, पुनः उपयोग कर दबाना में से एक तकनीक काम में ली जाती है। भस्मीकरण, भस्मीकरण मुख्य सामान्य थर्मल प्रक्रिया है। कचरे का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। भस्मीकरण के बाद कचरा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप तथा राख में बदल जाता है। यह तरीका ऊर्जा की रिकवरी का साधन है। इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए, ऊष्मा देने के लिए किया जाता है। भस्मीकरण ऊष्मा देने का अतिरिक्त साधन है। इससे परिवहन की लागत कम की जाती है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्पादन कम किया जाता है। गैसीकरण और पाइरोलिसिस, गैसीकरण और पाइरोलिसिस दोनों समान थर्मल प्रक्रिया हैं। इन प्रक्रियाओं में कचरे के अवयवों को उच्च ताप पर विखंडित किया जाता है। गैसीकरण में कचरे का दहन कम ऑक्सीजन के क्षेत्रों में किया जाता है और पाइरोलिसिस में कचरे का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। ये तकनीकी कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। दहनीय और बिना दहनीय गैसों के मिश्रण से पाइरोलिसिस द्रव्य पैदा किया जाता है। पाइरोलिसिस की विशेषता है कि वायु प्रदूषण किए बिना ऊर्जा का पुनः भरण किया जाता है। ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ, ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया से जन स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है। इस प्रक्रिया में जन सहभागिता का बहुत महत्व है। वर्तमान में इतनी तकनीकी दक्षता या आर्थिक क्षमता उपलब्ध है कि इस समस्या का काफ़ी हद तक निराकरण किया जा सकता है। चुप रह जाओ, बिल्कुल नीचे ना बैठो जा, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, जैसे अग्नि दुर्घटना, चूहे फैलना, संक्रामक रोगों के कीटों व रोगाणुओं को फैलने पर नियंत्रण तथा आवारा जानवरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। रोग नियंत्रित होंगे, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, श्रम करने की क्षमता बढ़ेगी,
अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा। जहरीले पदार्थों की निकासी कम होने से जल प्रदूषण नहीं हो सकेगा। सस्ता और अच्छा वानस्पतिक खाद मिलेगा। कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तथा पैदावार अधिक होगी। बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे बिजली उत्पादन व्यय कम होगा। कच्चा माल मिलेगा, जिससे पुनः चक्रणीय पदार्थों से बनी वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। कार्यों में वृद्धि होने पर रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे। आय में वृद्धि होगी। कीमती धातुओं की उपलब्धि होती है। महत्वपूर्ण बिंदु: स्वच्छ रहना मानव जीवन मूल्य है। सभी प्रकार की गंदगी को दूर कर निरोग व आरामदायक जीवन जीना स्वच्छता है। स्वच्छता में मानव के मल मूत्र व कचरे का सुरक्षित निस्तारण शामिल है। कचरे से जल, वायु एवं मानव स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता तथा शहरी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शुरू किए हैं। ठोस कचरा शहरों में बहुत बड़ी समस्या है। जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कूड़े का निस्तारण ठोस कचरा प्रबंधन कहा जाता है। कचरा प्रबंधन कार्यक्रम 3R सिद्धांत रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर काम करता है। कचरा प्रबंधन से कच्चा माल व ऊर्जा साधनों की पुनः प्राप्ति होती है। कृषि के लिए अच्छा खाद प्राप्त होता है। इसी के साथ ये हमारा अध्याय आज कंप्लीट हो गया और एसएसटी की बुक भी कंप्लीट हो गई है। आगे आपको कौन सी बुक पढ़नी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।